देखिए, आज मैं बात करने लगा हूँ एक ख़ास कंडीशन होती है मेडिकल छोटे बच्चों के अंदर, पैदाइश के वक्त एक नुक्स उनके अंदर पैदा होता है जिसको हम कहते हैं अर्ब्स पाल्सी। अब अर्ब्स पाल्सी का मतलब ये होता है कि छोटा बच्चा जो है वो आ, उसके जो ये ब्रेकियल प्लेक्सस होता है, यानी उसका अगर आप ये वाला हिस्सा देखें, ये जगह जो जिसको हम ब्रेकियल प्लेक्सस कहते हैं, यहाँ पर उसकी नसें कुछ दब जाती हैं और जिसकी वजह से वो बच्चा अपना बाजू ऊपर उठा के नहीं ले जा सकता। अब ये आम तौर पे इसकी वजह ये होती है कि जब बच्चा डिलीवरी के वक्त डॉक्टर उसको डिलीवर कर रही होती है तो बाज़ औक़ात उसको निकालते हुए वो इस प्लेक्सस के अंदर, ये जो बगल जिसे हम कहते हैं, यहाँ ज़ोर लगा के बच्चे को निकाला जाता है। तो यहाँ से वो नर्व्स गुजर रही होती हैं तो वो नर्व्स दब जाती हैं। अगर ऊपर वाली नर्व्स दब जाएं तो इसको हम अर्ब्स पाल्सी कहते हैं, और अगर नीचे वाली नर्व्स दब जाएं तो इसको हम क्लम्पीज़ कहते हैं। अब दोनों में फ़र्क ये है कि जो क्लम्पीज़ के पेशेंट होते हैं उनके अंदर मेन मसला ये होता है कि हाथ की ग्रिप ठीक नहीं होती, कंधा ठीक होता है। लेकिन ज़्यादातर अर्ब्स पाल्सी होती है जिसमें हाथ की ग्रिप ठीक होती है लेकिन बच्चा हाथ ऊपर नहीं ले जा सकता। अब आम जब बच्चा पैदा हो तो कैसे पता चले कि इसको अर्ब्स पाल्सी है या नहीं? तो उसकी एक निशानी ये भी होती है कि बच्चा जो होता है उसका हाथ थोड़ा इंटरनली रोटेटेड होता है, यानी अगर वो बच्चा लेटा हुआ होगा तो ये हाथ थोड़ा सा यूँ होगा। फिर ये है कि बच्चा जब यौन करता है, 2-4 दिनों का जब हो जाता है या हल्की सी हरकत करता है तो माँ बाप महसूस होंगे कि एक हाथ तो उसका हिल रहा है पूरी तरह और दूसरा हाथ उसका बिल्कुल नहीं हिलता। तो इसमें एक काम तो ये करना चाहिए कि ऐसी सूरत में माँ बाप को चाहिए कि छोटा बच्चा जब लेटा हुआ होता है तो उसके जो शर्ट होती है वहाँ पे एक बक्सुआ, वो जो पिन होती है, वो लेके तकिए के साथ लगा देनी चाहिए ताकि बच्चे का हाथ यूँ हो। यूँ होने से उसकी जो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है इस पर प्रेशर कम पड़ जाता है। तो ये एक पोजीशनिंग है जो उस बच्चे की करनी चाहिए। और उसके बाद फिर इस बच्चे की जू बच्चा बड़ा होता है उसकी हल्की हल्की एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो मेरे अंदाजे में आई है वो ये है कि अगर पाल्सी हो जाती है तो ये 100% ठीक नहीं होती, क्योंकि ये जो नर्व डैमेज होती हैं ये यूजुअली ज़्यादातर 90% से भी ज़्यादा केसेस के अंदर परमानेंटली डैमेज होती हैं। एक टेस्ट होता है जो आपको बता सकता है कि ये डैमेज कितना हुआ है, उसको हम नर्व कंडक्शन स्टडीज़ कहते हैं, NCS एंड इलेक्ट्रोमायोग्राफी। और ये टेस्ट आपको बता सकता है कि ये नर्व्स कितनी डैमेज हैं, कौन कौन सी नर्व्स डैमेज हैं, कौन कौन सी नर्व्स की रूट्स डैमेज हैं। ये भी बता सकता है कि वो किस हद तक डैमेज है और पट्टे कौन कौन से काम कर रहे हैं। लेकिन तमाम सूरतों के अंदर 3-4 बातें याद रखने वाली हैं। पहली बात तो ये है कि इन बच्चों को जिनको अर्ब्स पाल्सी हो जाती है इनको एक्सरसाइज कराते रहें, क्योंकि जब इनके हाथ ऊपर नहीं जाएंगे तो यहाँ पे जुड़ते रहेंगे और अगर ये यहाँ पे जुड़ गए तो एक नया मसला पैदा कर देंगे। नंबर 2, याद रखिएगा कि जो अर्ब्स पाल्सी के पेशेंट्स होते हैं या कोई भी पेशेंट हो जिसका हाथ या टांग काम ना करे उसका साइज़ छोटा रह जाता है। तो इसलिए अर्ब्स पाल्सी के जो पेशेंट्स हैं अगर इनकी वर्जिश नहीं करेंगे तो जो सही वाला हाथ है वो ठीक रहेगा और ये वाला हाथ, अफेक्टेड हाथ, छोटा रह जाता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि इनका कंधा ढलक जाता है, यूँ हो जाता है। तो उसके लिए भी अगर आप साथ साथ थेरेपी करते रहेंगे, एक्सरसाइजेज करते रहेंगे तो वो बेहतर होगा। और चौथी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि अब जब पेशेंट बड़ा हो जाता है, आमतौर पे 15-16 साल की उम्र में, तो आप इसकी सर्जरी कर सकते हैं, टेंडन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, इसकी प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं, आप इसकी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कर सकते हैं इसकी। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों का किसी न किसी हद तक हल ज़रूर मेडिकल साइंस में मौजूद है। लेकिन आपके ज़िम्मे काम ये है कि आपको पहले तो पता होना चाहिए कि ये है क्या, और नंबर 2
ये याद रखें कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर जो जोड़ हैं उनको मोबाइल रखना है आपने, क्योंकि मोबाइल नहीं होंगे तो वो जुड़ जाएंगे। थैंक यू।